SC Verma capacitors का numerical 42. A metal sphere of radius r is charged to a potential V. तो ये B पार्ट करने हैं। तो ये पार्ट में कहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 2r। तो ये हमें पहले एक स्फीयर दिया होगा, ये स्फीयर होगा, उसकी रेडियस दी हुई r, जैसे कि ये स्फीयर और उसकी रेडियस r, उस पर चार्ज इतना रखा जाएगा कि उस यहाँ पे पोटेंशियल V आ जाएगा, उसका पोटेंशियल V रहेगा। तो चार्ज कितना होगा, तो चार्ज हम फाइंड कर सकते हैं। चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। और C कितना है, तो एक कैपेसिटर, एक ये होगा स्फेरिकल कैपेसिटर, और स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है ये हमने न्यूमेरिकल 12 में डिस्कस किया हुआ है कि चार्ज अगर Q है और V कितना होता है पोटेंशियल, V होता है ए क्यू अपॉन 4πε0 और ये R1/R1 माइनस 1/R2। अब जैसे कि ये दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो गए, तो यहाँ पे हमें कहा है कि इसका पोटेंशियल V होगा, रेडियस R होगी, और दूसरा एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर जिसकी रेडियस 2r होगी। तो इनके बीच में, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के बीच में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी ये फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए कोई भी तीन इक्वेशन में से 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 Q स्क्वायर अपॉन 2C या QV, इसमें से इक्वेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें C फाइंड करना पड़ेगा, V फाइंड करना पड़ेगा। तो ये पोटेंशियल बिटवीन दिस टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ये होगा, और ये R1 मतलब यहां से यहां तक R होगा, R1 मतलब ये R होगी, और R2 मतलब यहां से ये दूसरा स्फीयर मतलब ये 2R होगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आएगा Q अपॉन 4πε0 1/R माइनस 1/2R। तो ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से भी करना पड़ेगा, 2 माइनस 1 आएगा 1/2R। तो पोटेंशियल कितना आएगा, Q अपॉन 4πε0 आएगा 1/2R। तो इससे हमें कैपेसिटेंस C मिल जाएगा। C क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V कितना ये Q अपॉन 4πε0 2R। Q कैंसिल होगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो C कितना मिल रहा है 4πε0 2R। तो इस तरह से ये हमने न्यूमेरिकल 12 में देखा था कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इस तरह से होगा, तो इसका कैपेसिटेंस ये होगा। और हमें क्या करना है कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी ये फाइंड करना है। तो ये U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये इक्वेशन यूज करेंगे अगर, Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो Q कितना चार्ज, तो चार्ज दिया नहीं, लेकिन हमें कहा था कि एक R रेडियस का जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल V होगा, तो चार्ज फाइंड कर सकते हैं Q इज इक्वल टू CV। और ये C कितना होगा, तो सिंगल स्फीयर होगा, अगर सिंगल स्फीयर होगा तो दूसरा स्फीयर इन्फिनिटी पे होता है, दूसरा इन्फिनिटी मतलब ये R2 इन्फिनिटी पे रख देंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ R1 रहेगा, और R1 मतलब एक पहली रेडियस R। तो ये इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसका कैपेसिटेंस आएगा 4πε0, जैसे यहाँ पे आया, और 2R की जगह पे आएगा R। तो इतना एक कैपेसिटेंस। तो चार्ज कितना, तो इंटू V, तो चार्ज कितना ये आएगा Q इज इक्वल टू 4πε0 R, और ये V इतना चार्ज होगा, और ये होगा इस कैपेसिटर का चार्ज Q इज इक्वल टू दिस। तो इसे सॉल्व करना है, तो ये U इज इक्वल टू Q स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4πε0 RV इंटू 4πε0 RV, ये हुआ Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और C ये 4πε0 2R। तो ये 4πε0 यहाँ पे चले गए, ये R यहाँ पे चला गया, और ये 2 इंटू 2 4 यहाँ पे चला गया। पोटेंशियल एनर्जी ये U इज इक्वल टू ये πε0 R और ये V और ये V, तो V स्क्वायर। तो इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होगा। ये हुआ पार्ट ए।
बी पार्ट में कहा है कि शो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस 2r इक्वल्स दैट स्टोर्ड विद इन इट। तो बी पार्ट में कहा है कि ये जो स्फीयर होगा जिसकी रेडियस 2r होगी उसके बाहर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी होगी वो उतनी होगी जितनी की इसके अंदर जो हमने पहले पार्ट ए में फाइंड की उतनी ही होगी। मतलब अभी ये जो जो होगा सपोज यही कैपेसिटर, एक कैपेसिटर जैसे कि ये पहला सरफेस और दूसरा स्फीयर होगा इंफिनिटी पे, तब उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। मतलब यहाँ पे जो हमने पार्ट ए में किया तो R1 इज इक्वल टू लिखेंगे अभी 2R, ये पहला सरफेस और दूसरा इंफिनिटी पे, क्योंकि अभी आउटसाइड पहले ये दो के इनके बीच का हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड किया। अब ये सरफेस के बाहर फाइंड करना है, मतलब दूसरा सरफेस कहाँ पे होगा, बाहर मतलब इंफिनिटी पे। तो ये सरफेस और जो दूसरा सरफेस है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। लेकिन दूसरा स्फीयर अब इंफिनिटी पे लेंगे क्योंकि दूसरा स्फीयर कोई दिया नहीं, 2r रेडियस के बाहर कोई स्फीयर दिया नहीं है। तो ये R1 जो होगा वो 2r होगा और R2 जो होगा वो इंफिनिटी पे होगा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो Q/4πε0 और ये 1 R1 की जगह पे लिखेंगे 2 और माइनस ये लिखेंगे इंफिनिटी, मतलब ये बनेगा 0। तो ये v आएगा, तो C इज इक्वल टू Q/v, ये आएगा Q/4πε0 और ये 1/2r। तो ये Q कैंसल, तो C कितना आ गया, ये चला जाएगा ऊपर, मतलब 4πε0 2r। इतना कैपेसिटेंस होगा इस स्फेरिकल कैपेसिटर का। अब हमें फाइंड करना है कि उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मतलब आउटसाइड, ये आउटसाइड द स्फीयर ये कितनी, तो Q²/2c। अब Q कितना, तो यहाँ पे जो चार्ज रखा था ये चार्ज रखा हुआ है, चार्ज नहीं रखा हुआ है, ये जो इनर सरफेस दिया था R उसका पोटेंशियल दिया था V, तो हमने ये चार्ज फाइंड किया था। वो चार्ज उतना ही आएगा क्योंकि हमने इससे यहाँ पे जो चार्ज होगा वहां पे कोई डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, उसी चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की पार्ट ए में। अब उसी के कारण हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं उसके बाहर, तो Q में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो पहले फाइंड किया था वही आएगा। और वो कितना है 4πε0 RV, उसका स्क्वायर करना है तो उसे 2 बार लेना है, डिवाइडेड बाय 2 और ये C, तो ये कैपेसिटेंस कितना 4πε0 2R। तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये भी चला जाएगा और ये 2 × 2 4, ये भी चला जाएगा। तो U आउटसाइड कितनी रहेगी, ये πε0 ये पूरा गया है और ये RV और यहाँ का एक V, इसकी जगह पे हम 1/2 CV² इसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये वही एनर्जी आ गई आउटसाइड जो इनसाइड आई थी पार्ट ए में, तो पार्ट बी में वही आ गई।